अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वी हैव डन टाइप ए क्वेश्चंस एंड टाइप बी क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइप ए की फैक्टराइजेशन भी हम कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप बी को भी हम कर चुके हैं अप्लाई इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप सी पे। ओके बॉयज़, टाइप सी है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी टर्म, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म और प्लस माइनस 2 टाइम उनकी प्रोडक्ट, यानी प्लस का साइन भी हो सकता है एक्सप्रेशन में और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्लस का है तो यू नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन वी हैव टू फैक्टर्स ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, सेम टू फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो भी उसकी फैक्टराइजेशन ऐसे हो जाएगी कि वी हैव टू सेम फैक्टर्स, और अगर एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में तो दिस इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, वी नो दैट, एंड इट मीन्स कि वी हैव टू सेम फैक्टर्स ए माइनस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल करवाती हूँ इस टाइप की ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जी, एग्जांपल 1, फैक्टराइज 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आप हमेशा टाइप ए को ही कंसिडर करते हैं कि थ्रू आउट कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो थ्रू आउट कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। सो फॉर द सेकेंड टाइप यू हैव 4 टर्म्स, तो यहाँ 4 टर्म्स नहीं है, तो इसलिए अब हम टाइप सी को चेक करेंगे कि इस पर अप्लाई हो रही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 25x स्क्वायर इज़ द 5x होल स्क्वायर और 16 भी स्क्वायर है 4 स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। एक्सप्रेशन को हमने अरेंज कर लिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16। अब आप देखें कि कैसे हम इसका स्क्वायर एक्सप्रेस करेंगे। 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5x एंड द लास्ट वैल्यू क्या है 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। अब देखें 2 टाइम सेंटर में प्रोडक्ट बन रही है। फर्स्ट टर्म इज़ 5x, सेकेंड टर्म इज़ 4, तो 2 5s are 10, 10 4s are 40, तो ये 40x कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये बी स्क्वायर है। ठीक, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग, ये आइडेंटिटी है ना हमारे पास, हम पहले भी कर चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर कंपेयर करें तो हेयर आर ए इज़ 5x एंड आर बी इज़ 4, सो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी एक्सप्रेशन पर अप्लाई करने के बाद 5x प्लस का साइन है इसलिए प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, प्लस 4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन वी हैव, और ये फैक्टराइजेशन हो गई क्योंकि स्क्वायर मीन वी हैव 2 फैक्टर्स, सेम फैक्टर्स, वी हैव 2 सेम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे टाइप सी को। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एग्जांपल 2 भी करवा दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी है फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। ठीक है, तो कोई भी टाइप चेक करने से पहले हम स्टार्ट हमेशा टाइप ए से करते हैं कि हम देखते हैं कि थ्रू आउट कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो येस वी कैन टेक 3 एज कॉमन क्योंकि 12, 36, 27 ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो हम करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। ये हमारा एक्सप्रेशन है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। हमने इसमें से लिया 3 एज कॉमन, इक्वल टू का साइन लगाना है आपने। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 4x स्क्वायर, माइनस 36 को 3 पे डिवाइड करें तो वी हैव 12x, और 27 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 9। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन में वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि इस पर अप्लाई हो सकता है टाइप सी। टाइप सी के अकॉर्डिंगली ये क्या बन रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये भी स्क्वायर है और ये 2 टाइम प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, 2 3 ज़ा 6 और ये 6 का यहाँ डबल मौजूद है। सो हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे एज आइडेंटिटी।
माइनस का साइन है इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी 2x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम 2x इंटू 3 और इसको हम लिखेंगे 9 को 3 होल स्क्वायर। तो क्लियर हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। इसे अब हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ख्याल रखना है आपने मिड टर्म की साइन का, उसके मुताबिक की आइडेंटिटी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये 3 एज इट इज़, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो हेयर वी हैव a वैल्यू इज़ 2x एंड द b वैल्यू इज़ 3। सो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। सो जो गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। 1 फैक्टर इज़ 3 एंड द अदर 2 सेम फैक्टर्स आर 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब हम इसका रिज़ल्ट लिख लेंगे। तो ये हमने रिज़ल्ट लिख दिया। हेंस फैक्टराइजेशन इज़ इक्वल टू 3, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर है, इसलिए हम इस सेम फैक्टर्स को 2 टाइम एक्सप्रेस करेंगे इंटू 2x माइनस 3। क्लियर हो गया। तो अब ये मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल करवा दी है जो ऑलरेडी बुक में मौजूद थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का। फर्स्ट पार्ट है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो अब आप देखें कि थ्रू आउट कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इट मीन्स के डायरेक्टली टाइप 1 जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप 3 पर, टाइप सी। तो टाइप सी के अकॉर्डिंगली 144 इज़ द स्क्वायर ऑफ 12a, ठीक है, और 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1। ठीक, तो ये हमने पहले स्क्वायर लिख लिए। सेंटर में हम 2 टाइमिंग की प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखिए 12a इंटू 1 इज़ 12a और 12a का डबल होता है 24a। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 12a इंटू 1। ठीक, सो डायरेक्टली अप्लाई हो गई हमारी टाइप सी। सो बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर करें, हेयर आर a इज़ 12a एंड आर b इज़ 1। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया और इसके 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 12a प्लस 1 और सेम 12a प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसका रिज़ल्ट मेंशन करते हैं। इस तरह से हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। हेंस फैक्टराइजेशन इज़ इक्वल टू 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेम 2 फैक्टर्स। अब थर्ड पार्ट है हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14c इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49c स्क्वायर। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो थ्रू आउट देखें, फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई होल स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 14c इंटू एक्स प्लस वाई है और थर्ड टर्म में 49c स्क्वायर है। मीन्स के थ्रू आउट कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते। टाइप ए जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। टाइप सी को हम अगर कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ ऑलरेडी द स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई और 49z स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 7z होल स्क्वायर और 7 2s ऑफ 14z और x प्लस वाई यहाँ प्रोडक्ट मौजूद है। इसका मतलब डायरेक्टली इसको हम टाइप सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सोल्यूशन x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, लास्ट वैल्यू है हमारी 7z होल स्क्वायर, इसलिए अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे 2 टाइम x प्लस वाई फर्स्ट वैल्यू और सेकंड 7z। ठीक है, तो ये हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग a स्क्वायर, चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस की आइडेंटिटी आपको यहाँ लिखनी है विच इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू दिस आवर फर्स्ट टर्म इज़, आवर फर्स्ट a इज़ x प्लस वाई एंड b इज़ 7z। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई फर्स्ट a वैल्यू माइनस b वैल्यू इज़ 7z होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये इस तरह से फैक्टराइजेशन होगी गिवन एक्सप्रेशन की, प्रोडक्ट ऑफ टू सेम फैक्टर्स। अब इसका रिज़ल्ट लिखेंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। रिज़ल्ट लिख लिया एंड फैक्टराइजेशन, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख दिया, तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट।